मूवी की शुरुआत में हम मैक्स और पेनी को देखते हैं जो किसी एडवांस टाइप के डिवाइस से ज़ॉम्बीज की लोकेशन का पता लगा रहे थे। और जब उन्हें ज़ॉम्बी मिल जाते तो मैक्स उन्हें गन से शूट करके मारा था। अब वहाँ पर एक मच्छर उड़ते हुए आता है और एक ज़ॉम्बी को काट लेता है, जिससे वो मच्छर भी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। अब हम चार दोस्तों को देखते हैं जो सभी जंगल में बने एक केबिन में अपनी वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। इनमें स्टीव और उसकी गर्लफ्रेंड टीना, साथ में उसका दोस्त क्रेग और स्टीव की सिस्टर सारा होते हैं। वो सभी नाइट को ड्राइव करते हुए उस केबिन पर पहुंच जाते हैं जो उसी जंगल में बना होता है जहाँ पर मैक्स और पेनी ज़ॉम्बीज को मारे थे। वो लोग गाड़ी से अपना सामान लेकर केबिन में आ जाते हैं। काफी देर बातें करने के बाद वो कोई गेम खेलने के बारे में सोचते हैं। तब स्टीव उन्हें एक गेम बताता है जिसमें उन सभी को एक दूसरे के हाथ पकड़कर घूमते हुए हाथों से बाहर निकलना होगा। अब गेम खेलने के दौरान सारा और टीना में थोड़ी बहस हो जाती है। दरअसल वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। स्टीव उन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी मच्छर उड़ते हुए आ जाता है। वो मच्छर स्टीव की गर्दन पर काट लेता है, मगर स्टीव उसे इग्नोर करता है। तभी वो मच्छर फिर से बार बार उसे काटने लगता है, इसलिए स्टीव उसे मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर बाकी सभी लोग डरने लगते हैं कि आखिर स्टीव के साथ हो क्या रहा है, मगर तभी स्टीव उस मच्छर को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इधर मैक्स और पेनी सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और अब मैक्स वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन पेनी का वो डिवाइस अभी भी सिग्नल दे रहा था, इसलिए वो मैक्स को रोकने के लिए कहती है, मगर मैक्स नहीं रुकता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह स्टीव और क्रेग जब जॉगिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो स्टीव की तबीयत खराब होने लगती है और उसे आसपास की आवाजें बहुत तेजी से सुनाई देने लगती हैं, इसलिए वो दोनों वापस केबिन में आ जाते हैं। केबिन में आकर वो सभी खाना खाते हैं, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से स्टीव को वॉमिटिंग होने लगती है, इसलिए वो बाहर नदी के किनारे जाकर आराम करने लगता है। दूसरी ओर हम मैक्स और पेनी को देखते हैं जो अपनी वैन लेकर जा रहे होते हैं। दरअसल पेनी और मैक्स दोनों रिसर्चर होते हैं जो ज़ॉम्बीज के डीएनए के सैंपल कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो इस वायरस की वैक्सीन बना सके। अब पेनी को उसका डिवाइस सिग्नल देता है कि यहाँ पर आसपास में कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी हैं। दरअसल जिन ज़ॉम्बीज को उन लोगों ने मारा था वो सब हाइब्रिड ज़ॉम्बीज थे जिन्हें रिसर्च पर्पज के लिए बनाया गया था। अब वो दोनों उस सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर केबिन में टीना, सारा और क्रेग टाउन जाने की तैयारी कर रहे थे और स्टीव की तबीयत खराब होने की वजह से वो केबिन पर ही रुकने वाला था। अब वो लोग जैसे ही केबिन से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर पेनी और मैक्स वैन लेकर पहुँच जाते हैं। दरअसल उन लोगों को इसी केबिन से ही किसी ज़ॉम्बी का सिग्नल मिल रहा था। मैक्स उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर किसी ज़ॉम्बी को देखा है, जिस पर टीना उन्हें कहती है कि हमने तो किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है। तब पेनी उन लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी इंसान में ज़ॉम्बी के सिम्टम दिखे तो मुझे कॉल जरूर करना। क्रेग के पूछने पर मैक्स बताता है कि ज़ॉम्बीज को बार बार भूख लगती है और उन्हें इंसान का ब्रेन खाना बहुत पसंद है। ये सब स्टीव दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था और ब्रेन वर्ड सुनते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती हैं। अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद स्टीव केबिन में आकर फिर से ब्रेन वर्ड बोलता है तो उसके मुंह से बार बार लारें टपकने लगती हैं। अब स्टीव बहुत सारा खाना खाता है, लेकिन उसकी भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए स्टीव कुछ वेपन लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। लेकिन काफी कोशिश के बावजूद भी वो कोई भी शिकार नहीं कर पाता है, इसलिए स्टीव थक कर वापस केबिन में आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि टीना का पेट रेबिट वहीं पर बैठा हुआ है। ये देखकर स्टीव को फिर से भूख लग जाती है और वो उस खरगोश को जिंदा ही खाने लगता है। उसी वक्त बाकी लोग वापस केबिन पर आ जाते हैं और वो स्टीव को इस तरह देखकर डर जाते हैं, मगर बाद में स्टीव उन्हें समझाता है कि मैं कोई ऐसा ज़ॉम्बी नहीं हूँ जो इंसानों को खा सकता हूँ, मुझे सिर्फ भूख ज्यादा लगती है। दरअसल कुछ दिनों के बाद स्टीव और टीना शादी करने वाले थे, लेकिन अब सारा उसे स्टीव से शादी करने से मना करती है, मगर टीना कहती है कि ज़ॉम्बी जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, स्टीव की बस नॉर्मल तबीयत खराब है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और हम दोनों शादी करेंगे। अब स्टीव उन सभी को बताता है कि अगर मेरे बारे में मैक्स और पेनी को पता चल गया तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मुझे उन दोनों से छिप कर रहना होगा। स्टीव को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो नॉर्मल खाने से बिल्कुल नहीं मिट रहे थे, इसलिए वो लोग एक ज़ॉम्बी गाइड बुक में ज़ॉम्बीज के खाने की चीजों का नाम ढूंढते हैं। जिसके बाद वो सभी मीट लेने के लिए स्टोर पर जाते हैं और शॉपकीपर को कुछ ब्रेन्स देने के लिए कहते हैं। उनके कहने पर शॉपकीपर बहुत सारे जानवरों के ब्रेन्स लाता है और उन्हें देखकर स्टीव से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है और वो उन सभी पर टूट पड़ता है। इसके बाद वो सभी वापस केबिन की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बीच में रुकने पर उन्हें पता चलता है कि स्टीव को अब बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। इसका मतलब अब वो धीरे धीरे पूरा ज़ॉम्बी बन रहा है, लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और केबिन पर आकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन नाइट में स्टीव को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है और अब उसका एक कान भी टूट जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सारा स्टीव को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, मगर टीना अभी भी कहती है कि स्टीव बिल्कुल ठीक है और नेक्स्ट वीक को हम दोनों शादी करने वाले हैं। मगर अब सारा और टीना के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। स्टीव उन दोनों को शांत कराता है और कहता है कि अगर मैं हॉस्पिटल गया
तो ज़ॉम्बी हंटर मुझे मार देंगे, इसलिए हम लोगों को यहीं पर रुकना होगा। अब ज्यादा भूख लगने की वजह से स्टीव के स्किन टिश्यू डेड होते जा रहे थे, इसलिए टीना एक प्लान बनाती है कि वो सारा के साथ किसी जगह पर जाकर किसी अनजान आदमी को अपने चंगुल में फंसाएगी और उसे केबिन में लाकर मार देगी ताकि स्टीव उसका ब्रेन खा सके। अब वो दोनों एक पार्टी में जाती हैं जहाँ पर उन्हें एक मोटा शराबी मिलता है जिसे वो किसी तरह बेहोश करके गाड़ी में डाल लेती हैं। दूसरी ओर मैक्स और पेनी एक जगह पर रुके हुए होते हैं और अब उनका टारगेट उस ह्यूमन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को ढूंढना हो जाता है, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी उन्हें मिल जाए तो वायरस की वैक्सीन आसानी से बन सकती है। अब उन्हें पता है कि ज़ॉम्बीज को ब्रेन बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो पास के स्टोर में ब्रेन लेने के लिए चले जाते हैं ताकि उस ज़ॉम्बी के लिए ट्रैप बना सके। मगर शॉपकीपर बताता है कि सारे ब्रेन आज दिन में 4 लोग ले गए थे। ये सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी यहीं आसपास में है। दूसरी ओर सारा और टीना उस आदमी को केबिन पर ले जाती है और स्टीव उसे काटने की कोशिश करने लगता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था। उसी वक्त क्रेग पेनी को कॉल करके ये बता देता है कि मेरा फ्रेंड ज़ॉम्बी बन गए हैं, इसलिए पेनी और मैक्स अब केबिन पर पहुंच जाते हैं। मैक्स स्टीव को मारना चाहता है मगर पेनी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि स्टीव पर रिसर्च करके वो वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन मैक्स उसकी नहीं मानता है और स्टीव को मारने के लिए केबिन में चला जाता है। मगर जब वो उस अनजान आदमी को देखता है तो उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी है, इसलिए वो उसे मारकर गाड़ी में डाल देता है और वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी स्टीव है, इसलिए मैक्स उसे मारने लगता है। इस बात को लेकर उन सभी में फाइट होने लगती है और यहाँ पर पेनी मैक्स को शूट करके मार देती है क्योंकि उसे किसी भी हालत में स्टीव जिंदा चाहिए था। अब पेनी स्टीव को बताते हैं कि वो उसे अपने साथ ले जाकर उसके ब्लड पर कुछ रिसर्च करेगी ताकि वो उसके लिए वैक्सीन बना सके, मगर तभी टीना उसे भी शूट करके मार देती है। अब उन दोनों के अलावा किसी को भी स्टीव के ज़ॉम्बी के बारे में पता नहीं था, इसलिए अब स्टीव नॉर्मल लाइफ जी सकता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारी कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना।